अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी आज मैं आ गई हूँ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लंबी छुट्टियाँ गुजार के। तो आज मैं अपना व्लॉग लेके आपके पास आ गई हूँ और यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे चाय बन रही है। तो ये व्लॉग इतना पुराना मैंने शूट किया हुआ है ना कि अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तभी मैं देख रही हूँ कि मैं क्या कुछ करती जा रही हूँ। तो पहले तो मैं चाय बना रही थी और साथ ही मैंने ना एयर फ्रायर भी ऑन किया हुआ है, तो मैं शायद इसमें नगेट्स वगैरह बना रही थी। और ये व्लॉग ना उस दिन का है जहाँ पे मैंने अपना लास्ट व्लॉग ख़त्म किया था। तो आपको मैंने दिखाया था कि मैंने अपने सोफ़े सेल कर दिए हैं। तो नेक्स्ट डे में ना जब मेरी हेल्पर आई तो यहाँ पे ये सारी जगह मैंने अच्छी तरह से क्लीन करवा के तो सोफ़ा सेट जो मेरी शादी का था तो वो यहाँ पे रख लिया है। और ये जगह ना यहाँ पे मैंने फ्री रखी है, तो यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल ला के रखूँगी। तो इसी तरह से ये सेटिंग मुझे ठीक लग रही थी। अगर आपके पास कोई डिफरेंट आइडिया है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये जगह डाइनिंग टेबल के लिए मुझे प्रॉपर लगती है, तो आपका क्या ख्याल है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी यहाँ पे हमारी चाय भी बन के तैयार हो गई है और मैं आपको बता रही थी ना कि नगेट्स शायद मैं एयर फ्रायर में बना रही हूँ। तो जी ये नगेट्स ही हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग चाय पीने लगे थे क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही ना मेरी हेल्पर गई थी काम करके, तो उसके बाद ये टाइम हमारे पास फ्री था। तो ये इवनिंग का टाइम है और आज घर की ना क्लीनिंग बड़ी अच्छी तरह से मैंने करवाई थी। और अब जैसे जैसे मैं वॉइस ओवर करती जा रही हूँ ना मुझे सारी बातें याद आती जा रही हैं कि उस दिन मैंने क्या कुछ किया था। तो इतने दिन ना मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि हनान की असेसमेंट्स वगैरह चल रही थी और इस दौरान ना मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूं, क्योंकि घर में छोटे मोटे काफ़ी काम निकलते आते हैं। और फिर इसी तरह से ही घर में क्लीनिंग वगैरह भी मैंने स्टार्ट की हुई थी, तो हल्का फुल्का रमज़ान से पहले मैं क्लीनिंग का काम कर रही हूँ। जितनी भी मुझ में हिम्मत हो रही है उतना ही आजकल मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो बस इतना ख़ास कुछ बना ही नहीं कि मैं आपके साथ शेयर करती। तो आज से मैंने अपने रेगुलर व्लॉग्स स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि अब ना काफ़ी लोग मुझे किचन फ्लेवर्स पे पूछ रहे थे कि व्लॉग्स किधर हैं, व्लॉग्स व्लॉग्स व्लॉग्स। तो मैं ये सोच रही थी कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। जो मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे तो आप सब लोग मुझे मिस कर रहे हैं। तो जितना आप लोग मुझे मिस करते हैं तो उससे डबल मैं भी आप लोगों को मिस करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो आप सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, ये संडे मार्केट से मैं लेके आई थी। संडे बाज़ार लगा था, तो जब मेरी हेल्पर गई ना, इस दफ़ा वो संडे को भी आई थी। तो काम करने के बाद जब वो गई तो फिर चाय पीने के बाद मुझे ख्याल आया कि आज तो संडे भी है और इस वक्त ना काफ़ी इवनिंग हो चुकी थी। तो हनान मुझे कहने लगा कि अब तो संडे मार्केट ख़त्म हो गई होगी, संडे बाज़ार बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा, तो वहाँ पे अब क्या नज़र आना है। तो मैंने उसे कहा कि मुझे रेसिपीज़ वगैरह के लिए ना हरा धनिया चाहिए होता है, तो हरा धनिया वहाँ से अच्छा मिल जाता है। तो हम जाते हैं और सिर्फ हरा धनिया ही लेके वापस आ जाएंगे और फिर हम दोनों ना पैदल ही चले गए क्योंकि हमारे घर से ना थोड़े फासले पे ही संडे बाज़ार लगता है। और जब वहाँ पे पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई थी और फिर चीज़ें ऐसे लेते लेते तो टाइम भी निकल गया और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी इकट्ठी हो गई। तो हमें ये सारी चीज़ें ना हाथ में ही पकड़ के लानी पड़ी। और हनान ना घर आते आते मुझसे नाराज़ हो रहा था, कहता कि आप तो मुझे कह रही थी कि सिर्फ हरा धनिया लेके आना है और अब इतना वज़न उठवा दिया है। तो हनान और मैं ना ये सारी चीज़ें हाथों में पकड़ के लाए हैं। काफ़ी कुछ ना वहाँ पे मुनासिब प्राइस में मिल जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि 2-3 सब्जियां ले आऊँ ताकि पूरा फिर वीक इसके साथ निकल जाता है। तो यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ही ले आए थे। गाजरें वगैरह भी काफ़ी रेड रेड नज़र आ रही थी, वो भी हमने ले ली। प्याज भी ले लिया, प्याज भी काफ़ी अच्छे दामों में मिल रहा था। और यहाँ पे ना लहसुन भी छिला हुआ मिल गया था, तो वो मैं अच्छी तरह से वॉश कर रही थी। और जब घर में गाजरें आ जाती हैं ना तो अम्मी भी और मुर्तज़ा भी कच्ची गाजरें बड़े शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे ये यही काम कर रहे हैं। मुर्तज़ा भी अपने लिए गाजर छिलवा लाया है नानों से और अम्मी भी यहाँ पे ना अपने लिए छील रही थी और मुझे भी थोड़ी सी दे के गई हैं। तो अम्मी मुझे कह रही थी कि ऐसे भी खानी अच्छी होती हैं, तुम भी खा लो।
तो बस यहाँ पे खड़े होके ना मैं भी गाजर ही खा रही थी। और देखिए मटर भी लेके आए हैं, काफ़ी ज़्यादा ना मोटे मोटे मटर थे। तो आज तो सब चीज़ें ही हमें बड़ी कमाल की मिल गई हैं। हालांकि हम लोग संडे बाज़ार बंद होने के टाइम पे ही गए थे, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ें वहाँ पे हमें मिल गई हैं। सब्जियाँ सारी ही ग्रीन ग्रीन हैं और सारी ही फ्रेश थी। तो हम फिर ले आए और मैं हनान से कह रही थी कि हमें अगर पता होता ना कि इस वक्त भी संडे बाज़ार खुला है तो हम फिर गाड़ी में ही आते और आराम से चीज़ें रख के ले आते। लेकिन फिर वापस आते हुए ना ये सारी चीज़ें उठा के जब हम दोनों लेके आए तो इतना ज़्यादा थक गए थे। और हनान ना बिल्कुल ठीक ही कह रहा था कि आपने तो मुझे बिल्कुल ही थका के रख दिया है। यहाँ पे मैं ना हरी मिर्चों को टोकरी में डाल रही थी, तो इनको ना मैं किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लूँगी ताकि फिर ये ख़राब ना हो, क्योंकि अगर ये इसी तरह शॉपिंग बैग में पड़ी रहेंगी तो फिर इस तरह से गल जाती हैं। और काफ़ी ज़्यादा ही ना मुझे हरी मिर्चें मिल गई हैं। हालांकि ये सिर्फ मैंने 20 रुपीज़ की ली थी और काफ़ी टोकरी मेरी भर गई थी। तो इनको मैं सेव करने लगी थी। पहले मैं टिश्यू पेपर रखूँगी और इसमें हरी मिर्चें रख के ना ऊपर से भी टिश्यू पेपर से कवर कर दूँगी और फिर एयर टाइट कर दूँगी इनको, तो ये फिर ख़राब नहीं होती। और लास्ट टाइम ना जब मैं संडे बाज़ार से हरा धनिया लेके आई थी ना, तो वो मैंने जिस वीक में बनाया था वो पूरे 15 दिन चला और बिल्कुल भी ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ, हरा हरा ही रहा। तो मैं यही देख रही थी कि इस तरह चीज़ें ना बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। तो इस दफ़ा भी ना मैं काफ़ी ज़्यादा हरा धनिया लेके आई हूँ। ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये 3 हैं इस तरह की, ये पूरी गठियाँ जो होती हैं 3 हैं। तो इन सबको ना मैं बना के एयर टाइट करके रख लूँगी, तो इस तरह से ये सेफ़ भी हो जाएगा। और फिर मुझे रेसिपीज़ बनाने के लिए भी ना काफ़ी ज़्यादा हरा धनिया चाहिए होता है, तो इसलिए भी मैं लेके आई हूँ। ये भी मुझे लालच था, तो इसलिए मैं आज गई थी संडे मार्केट। और ये देखिए मैं कितनी ज़्यादा मेथी भी लेके आई हूँ। मेथी में मैं इसी तरह से ही बना के ना इसको वॉश करके, तो जब इसका पानी अच्छे से ड्रेन हो जाता है टोकरी में मैं डाल के इसको रख देती हूँ। और जब पानी अच्छी तरह से ड्रेन हो जाएगा तो मैं इसको शॉपिंग बैग में डाल के रख लूँगी, क्योंकि इसके लिए तो काफ़ी बड़ा कंटेनर चाहिए है, तो इतना बड़ा कंटेनर मेरे पास नहीं है। तो जब भी मैंने मेथी वगैरह सेव करनी होती है तो मैं शॉपिंग बैग में ही डाल के सेव करती हूँ। तो मेथी बनाने का काम ना फ़िलहाल मैं अम्मी को देख के आई हूँ, अम्मी बैठ के मेथी बना रही थी। और यहाँ पे ना मैं हरा धनिया ही काट के रखने लगी थी, चॉप कर रही थी। तो यहाँ पे खड़े खड़े ही मैं ये सारा काम कर रही हूँ, क्योंकि फिर इसमें ना मट्टी वगैरह भी होती है और अगर इसे रूम में लेके जाएं तो रूम में भी सारी फिर मट्टी मट्टी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे खड़े होके ही मैं हरा धनिया बना लेती हूँ। और ये इतना ज़्यादा हरा हरा था ना, और आज तो मुझे इसमें बिल्कुल भी मट्टी नज़र नहीं आ रही थी, साफ़ सुथरा था। तो इसे बना के ना मैंने अभी वॉश किए बगैर ही एयर टाइट कंटेनर में डाला है। क्योंकि अगर मैं इसे वॉश करके डालती तो फिर इसने बाद में काला पड़ जाना था। तो जब भी मुझे जितनी भी ज़रूरत होगी ना उतना मैं टोकरी में निकाला करूँगी और वॉश करके इस्तेमाल कर लिया करूँगी। तो यहाँ पे एक गट्ठी तो मैंने बना ली थी, अब ये मैं दूसरी बनाने लगी हूँ। इसी तरह से 3 हैं, तो 3 बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगा था। क्योंकि पहले मैंने डंडियाँ अलहदा कर ली थी और इनको मैं बाद में बनाऊंगी। इनमें से जो फिर पत्ते होंगे तो वो बाद में साफ़ करूंगी। और पहले मैं जो ये सारा है तो इसको बना के चॉप करके रख लेती हूँ, काट लूँगी इसको बारीक बारीक। और इस तरह से ना काम जल्दी से हो भी जाता है, चीज़ें सेफ भी हो जाती हैं। क्योंकि अगर एक दफ़ा संडे मार्केट चले जाओ ना तो फिर हम लोग लालच करके ज़्यादा चीज़ें तो ले आते हैं क्योंकि वहाँ से सस्ती मिलती हैं। लेकिन फिर घर आके जो ज़रूरी काम होता है ना वो ये है कि इनको समेटना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि वेजिटेबल्स अगर समेटी ना जाएं तो फिर इस तरह से वो मुरझा जाती हैं, कुछ इस तरह से ढीली पड़ जाती हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी संडे मार्केट से चीज़ें लाई जाएं वो फ़ौरन ही बना के रख ली जाएं, ताकि वो सेफ़ भी हो जाएं और हमारे इस्तेमाल में भी आ जाएं और इस तरह से रिस्क ज़ाया भी ना हो। तो यहाँ पे मैंने तीनों बना ली थी और तीनों ना मैंने एक ही एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखी हैं। इन्हें अच्छी तरह से प्रेस करके ना एक ही कंटेनर में डाल के मैंने रख लिया है। अभी आप देखिएगा मैं इनको किस तरह से रखती हूँ। तो खूब प्रेस कर करके ना मैंने इनको डाला था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना कंटेनर फुल हो गया था, भर गया था पूरा ही। तो अभी इसके ऊपर मैंने टिश्यू पेपर भी रखना था, लेकिन फिर आ गया था क्योंकि प्रेस करने से हरा धनिया नीचे हो जाता है। तो मैंने इनको अच्छी तरह से दबा दबा के डाला
और फिर इसके ऊपर टिश्यू रख के तो मैंने इसे सेव कर लिया है, फ्रिज में रख लिया है। तो यहाँ पे ये काम तो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ इसकी डंडियाँ ही बची हैं। हरा धनिया की जो डंडियाँ मैंने काटी थी वो पड़ी हुई हैं, उनको भी मैं साफ़ करके रख लूँगी। और जो आज मैं खाना वगैरह बनाऊँगी या जो कल बनाऊँगी तो ये उसमें इस्तेमाल हो जाएगा। तो पहले मैं वो जो डंडियों वाला हरा धनिया है ना उसको इस्तेमाल कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं इस कंटेनर में से हरा धनिया निकालती जाऊँगी और यूज़ करती जाऊँगी। तो ये हरा धनिया को सेव करने की ना बड़ी अच्छी एक टिप एंड ट्रिक है। तो इस तरह से ना तकरीबन ये 15 दिन से भी ज़्यादा मेरा चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा आजमाया हुआ है, ये मेरी आजमाई हुई बात है। मैंने पहले भी इसे इसी तरह से यूज़ किया था और 15 दिन से ज़्यादा ही चला, ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो इस बात को भी तकरीबन 1 हफ़्ता होने वाला है, हो ही चला है। आज सैटरडे है और ये लास्ट संडे की बात है जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही थी। तो अभी तक हरा धनिया मैंने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी कर लिया है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुआ और हरा हरा बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही है। तो यहाँ पे बस मैं डंडियों को ही साफ़ कर रही थी। तो आप लोगों ने मुझे कितना मिस किया मुझे ज़रूर बताइएगा। बस मैं हनान की असेसमेंट्स की वजह से व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर आपके साथ व्लॉग्स को शेयर करूँ, क्योंकि आपके साथ व्लॉग को शेयर करना और आपसे बातें करना मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए जी, आज के दिन के लिए तो मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा जल्द ही एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।